वैलेंटाइंस डे की रात हुई छोटे ठाकुर की हत्या के राज से पर्दा सोमवार को उठ गया। छोटे ठाकुर खुद आरोपी को अपने साथ कमरे पर लेकर आया था। लाइट बंद कर उसके साथ चाकू की नोक पर गलत काम करना चाह रहा था। इसी दौरान संघर्ष हुआ और आरोपी ने चाकू छीनकर छोटे ठाकुर को ही मौत के घाट उतार दिया। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए आरोपी हरिद्वार गया और फिर गंगा स्नान भी किया। 7 दिन बाद पुलिस ने खुलासा तो किया, लेकिन कई सवालों के जवाब न होने के कारण पूरी कहानी पर संदेह बना हुआ है। कंट्रोल रूम पर वारदात का खुलासा करते हुए एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या बहादुरगंज निवासी आयुष नागर उम्र 24 वर्ष ने की थी। आयुष नागर को छोटे ठाकुर से 18,000 रुपए लेने थे और साथ ही में यह पैसे देने के लिए वैलेंटाइन डे की रात को छोटे ठाकुर ने आयुष को बुलाया था। यहाँ दोनों गुरुद्वारे पर मिले और फिर अभिषेक नगर स्थित मकान पर पहुंचे। आयुष ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर गए। यहाँ पर छोटे ठाकुर ने अपने कपड़े उतारे और चाकू की नोक पर आयुष के कपड़े उतार दिए। जहां पर कमरे की लाइट बंद कर जैसे ही गलत काम करने का दबाव बनाया, आयुष और छोटे ठाकुर के बीच संघर्ष हुआ। आयुष ने छोटे ठाकुर के हाथ से चाकू छीन लिया और इस दौरान आयुष को भी चोट आई और चाकू छीनकर आयुष ने एकाएक छोटे ठाकुर पर 16 वार कर दिए। घटना को अंजाम देने के बाद वहीं रखी बाल्टी में आयुष ने अपने हाथ धोए और छोटे ठाकुर का मोबाइल तथा अपने कपड़ों को थैले में भरकर घर आ गया। घर में रात तक रुका और सुबह हरिद्वार निकल गया। हरिद्वार जाकर उसने गंगा स्नान किया। जब वह वापस लौट रहा था तो पुलिस ने उसे मंदसौर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले का खुलासा हो जाने के बाद छोटे ठाकुर के पैसों का हिसाब रखने वाले लोगों की अब तो बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं छोटे ठाकुर हत्या के बाद से उसके सोने की चेन और अंगूठी गायब थी। पुलिस पहले हत्या का कारण लूट ही तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी चेन और अंगूठी का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने यह जरूर बताया कि छोटे ठाकुर को किसी सुनार से 5 लाख रुपए देने थे, जहां पर शायद उसी के पास उसने चेन और अंगूठी को बेचा था। यदि उससे छोटे ठाकुर ने चेन अंगूठी को बेच दिया था तो उसके परिवार को क्या उसके खास दोस्तों को इसकी जानकारी जरूर होगी या फिर क्यों नहीं थी। पुलिस ने जो कहानी बताई है, क्या सच्ची है? क्या कोई मास्टरमाइंड पूरा खेल कर गया? यह सवाल हर किसी के दिमाग में उठ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इस केस की डायरी तैयार की गई है उस आधार पर आयुष को भी कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि आयुष ने आत्मरक्षा में यह अपराध किया है। वहीं आयुष एक सीधा साधा लड़का और छोटे ठाकुर बदमाश, जहां पर एक बदमाश की इतनी बेरहमी से एक सीधे साधे व्यक्ति द्वारा हत्या करना भी गले से नहीं उतर रहा है। एक आरोपी पकड़ा गया। घटना का जो मुख्य कारण सामने आया, आरोपी को मृतक के द्वारा पैसे देने के बहाने बुलाया गया था और बाद में उससे अन्य अचूरन सेक्स करने का प्रयास किया गया। इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसी झगड़े में जो उसी कमरे में आरोपी के द्वारा कई वार किए गए। जब वार किए गए तो लुहान हो गया। उसके बाद आरोपी वहाँ से फरार हो गया। कमरा बंद करके उसने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके जो घटना के दौरान पहने हुए कपड़े चाकू है, घटना में भागने में उसको दी गई जो एक्सेस TVS गाड़ी है उसको बरामद किया गया है। अभी उससे पुलिस रिमांड प्राप्त की जा रही है और उसके बाद अन्य जो मोबाइल फेंके तालाब में उसकी भी तलाश की अभी जो चूँकि मृतक अधिकांश समय चेन और अंगूठी पहनता था, लेकिन आरोपी के द्वारा ये कहा गया कि उस समय वो नहीं पहने था और उसने कहीं गिरवी रखी थी। इस तथ्य की अभी जो पुलिस रिमांड ली गई है इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वो पकड़ा जाएगा वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।